कक्षा में उपस्थित बच्चों को मेरा सलाम, आदाब, शुक्रिया, नमस्ते। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मुहावरे से रूबरू हुआ था, मुहावरे के विषय में जाना था और मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा के पूरक तत्व क्या क्या हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला था। मुहावरा में किसकी जरूरत है, मुहावरा क्या है, परिचय, परिभाषा, सब कुछ आपने सीखा। अब हम चलते हैं उनके शेष बचे मुहावरों से मुखातिब होते हैं, रूबरू होते हैं, फेस टू फेस होते हैं। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि कोई भी बच्चा जो मैट्रिक की परीक्षा देते हैं या 9वीं कक्षा की परीक्षा देते हैं, वो प्रश्नावली में जो भी प्रश्न अंकित हैं उनको बनाते हैं, लेकिन उसी में नीचे भाषा की बात है। खासकर मैं 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि भाषा की बात को वो टच नहीं करते हैं, और व्याकरण में जो भी प्रश्न आता है व्याकरण से संबंधित, वो भाषा की बात से ही आती है, इसलिए उसका हल करना बहुत अनिवार्य है। और इस तरह से यदि हमारा स्टडी रहा तो हम 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम जो बचे हुए शेष मुहावरे हैं उनसे मुखातिब होते हैं। सुबह का चिराग होना। सुबह का चिराग होना अर्थात जो ऐसे आप जानिए कि जो चिराग, जो दीपक सुबह में जलाया गया हो, वह तो सूर्य उगने के साथ ही बुझा दिया जाता है। यानी अल्पजीवी होना, कम समय में समाप्त हो जाना, चला जाना, मर जाना। तो सुबह का चिराग होने का मतलब यही है कि अल्पजीवी होना, कम समय में मर जाना। दूसरा मुहावरा है पांचों उंगलियां घी में। यानी पांचों उंगलियां घी, पांचों उंगलियों का मतलब हाथ के चारों तरफ से, यानी चौतरफा इनकम हो, चारों तरफ से लाभ आए, सभी स्रोतों से जो लाभ आता है उसी को कहते हैं पांचों उंगलियां घी में। ये मुहावरा है, और इसके सहारे आप जब इसका अर्थ जान लेंगे तो इसके सहारे आप इसको वाक्य में परिणित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और जब मुहावरेदार वाक्य लिखेंगे तो शायद आपको लगेगा और पाठक को भी लगेगा कि ये कोई साहित्यकार का लिखने की शैली है, लहजा है। तो नीचे आते हैं, हम देखते हैं कि कोढ़ में खाज होना। कोढ़ में खाज होना यानी कोढ़ तो है ही, एक तो कोढ़ है, खुजली है, दाद है, दिनाई है, उसमें और खाज हो जाना, खुजली होना। तो क्या हुआ, एक तो दुख पहले से था कोढ़ का, और दूसरा दुख हो गया खाज का, नोचने का, यानी दुख पर दुख होना। कोढ़ में खाज होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, दुख पर दुख होना। फिर नीचे आते हैं कलेजा कांपना। क्या है, कलेजा कांपना यानी डर से घबराना, भय से भयभीत होना। और नीचे देखते हैं बाट जोड़ना। बाट जोड़ना तो आप सीधी बात है, किसी का इंतजार कर रहे हैं, बाट जो होते हैं। राह देखते हैं, गीत में आपने सुना है राहें तकना, ये मुहावरा है इंतजार करना, बाट जोड़ना, इंतजार करना, राह देखना। उसके बाद है दांत दिखाना। दांत दिखाना यानी ओछेपन से, जो निचले स्तर का होके, पतित होके, हेयर होके और दांत दिखाता है, निर्लज्जता पूर्वक हंसता है, यानी वैसे व्यक्ति से कुछ संभव नहीं है, वो सिर्फ हंसी के बाद कुछ है ही नहीं। तो इसलिए दांत दिखाना यानी ओछेपन से और निर्लज्जता पूर्वक हंसना। दूसरा है नेक्स्ट, छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर तब रखते हैं जब देखते हैं हम भरोसा मेरा उठ गया है, अब कुछ होने वाला नहीं है, तो आखिर हम छाती पर पत्थर रखते हैं, यानी हृदय को कठोर करते हैं। हृदय कठोर करना, दुख सहने के लिए मन को कठोर करना। कोई भी दुख सहने का अब कोई उपाय नहीं है तो मन को कठोर करना। उसके बाद
टन छाती पर पत्थर, टन बोल जाना, टन बोल जाना मुहावरा कि टन बोलना यानी मर जाना, टन बोलना या वंचित होना, बाधित होना, हो जाना आदि। इसके बाद है लास्ट है कलेजा टूक टूक होना। कलेजा टूक टूक होना मतलब हुआ कि बहुत अधिक मानसिक कष्ट से या संताप होना, बहुत अधिक मानसिक कष्ट होना, दिमागी कष्ट हो जाना या किसी प्रकार का संताप होना, शोक लिप्त होना। थैंक यू। आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं।